नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। मन की शांति, मन की पॉजिटिविटी और मन का स्वास्थ्य, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बरकरार है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त रहता है, हम खुश रहते हैं, हम सेटिस्फाइड रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्जाइटी को, जो कि बहुत सारे लोगों की समस्या होती है। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोच सोच के लोग परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से आज अभी क्या करना चाहिए, प्रेजेंट में क्या करना चाहिए, इस पे फोकस नहीं लगता। यहाँ तक कि नींद भी बहुत ख़राब हो जाती है। डे टू डे लाइफ में जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती है। किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता है, मूड काफ़ी लो रहता है। हमेशा वही चिंताएं सताए रहती है कि कल को क्या होगा, परसों क्या होगा, या 2 साल के बाद क्या होगा, या किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार की बातें मन को खाई जाती हैं और इसकी वजह से जो हमारी मन की शांति है वो चली जाती है। तो अब हमें इस एंग्जाइटी से लड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और एक 5 मेन पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसके बहुत फ़ायदे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ के लेते हैं कि एंग्जाइटी है क्या। एंग्जाइटी मतलब चिंता, जो हिंदी में हम उसको चिंता बोलते हैं। भविष्य में जो होगा उसके बारे में हम अंदाज़े लगाते हैं। वो सिर्फ अंदाज़े नहीं होते हैं, वैसा ही हो जाएगा उसको हम सच मानते हैं। उसके ऊपर, उस कल्पना के ऊपर, हमारी कल्पनाएं होती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो उन कल्पनाओं के ऊपर हम विश्वास रखते हैं। हमें लगता है कि वही सच्चाई है, वो अभी मेरे साथ हो रहा है, ऐसे मान के हम उसमें जीने लगते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि 2 साल बाद मेरी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो जाएगी, या फिर मेरा जॉब लॉस हो जाएगा, या फिर मुझे कुछ भी इनकम का सोर्स नहीं मिलेगा, तो मेरा कुछ सहारा ही नहीं बचेगा। फिर मैं अपने परिवार को कैसे संभाल पाऊँगा, या फिर जो भी फाइनेंशियल अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं कैसे कर पाऊँगा, वो मुझसे नहीं होगा और वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगी सिचुएशन, और मैं उसके साथ लड़ नहीं पाऊँगा। अब इसमें क्या हो गया, एक के बाद एक बहुत सारी आइडियाज़, जो कल्पनाएँ, अब कल्पना शक्ति जो हमारी होती है, जिसका पॉजिटिव भी इस्तेमाल किया जाता है और नेगेटिव भी किया जाता है। तो चिंता में, एंग्जाइटी में हमारी कल्पना शक्ति हम नेगेटिव वे में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो एक के बाद एक बहुत एक्सट्रीम लेवल के थॉट्स उसमें आ जाते हैं। अब ये तो हो गया फाइनेंशियल जो है। अब रिलेशनशिप में भी ऐसी चीज़ें होती है कि अगर अभी रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको लेके आप भविष्य में और क्या क्या बुरा मेरे साथ हो जाएगा, फिर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाएगा, या फिर वो मेरा विश्वासघात करेगा, या फिर मेरा कोई नहीं बचेगा, फिर मैं अकेला या अकेली पड़ जाऊंगी, या मुझे कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, फिर मुझे कौन पूछेगा, फिर मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। इस तरीके की बहुत एक्सट्रीम लेवल तक की सोच उसमें आ जाती है। या फिर आप कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, कुछ ड्रीम्स आपके हैं, तो वो पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद मतलब वो और कितना बुरा हो सकता है। तो वो आप सोच सोच के उसी में जीने लगते हो, इस पे भरोसा करके वो बार बार आपका मन उसको दोहराते रहता है, और इसकी वजह से आप चिंता या एंग्जाइटी महसूस करने लगते हो। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए, एक तो रोज़ एक पहले 7-8 दिन आप कौन से थॉट्स हैं जिसको आप रेपिटेडली आपका माइंड दोहरा रहा है, उसको लिखो, ताकि उसके ऊपर पर्टिकुलरली आपका ध्यान जाके उसको आप लेट गो कर सकोगे। तो उसको लेट गो करना मतलब क्या है, सबसे पहले हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि ये मेरी कल्पनाएं हैं। मैंने अपने मन से इसको इमेजिन किया हुआ है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। अब इसको मैं एक्सेप्ट करते हुए शांति से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा हूँ। ये ब्रीद आउट करते वक्त हमें करना है। जो डीप ब्रीदिंग हम करते हैं, कम से कम 10-15 मिनट के लिए करना है, और उसमें ब्रीद आउट करते वक्त आपको लेट गो पे ज़्यादा ध्यान देना है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे अलग से वीडियोस चैनल पे हैं, वो जाके आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लेट गो की बात चल रही थी, इसलिए मैंने बताया कि ब्रीद आउट करते वक्त आप लेट गो करोगे तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो पहले 7-8 दिन सिर्फ आप नेगेटिव थॉट्स कौन से हैं, किन किन बातों के बारे में आप नेगेटिव प्रेडिक्शंस लगा रहे हो जिससे चिंता निर्माण हो रही है, उसको लिखो। फिर उन पर्टिकुलर थॉट्स को आपको एक्सेप्ट करके, ब्रीद आउट करके लेट गो करना है कि ये कोई चीज़ मेरे काम की नहीं है,
इस थॉट को, ये सिर्फ मेरी कल्पनाएं हैं और मैं उसके ऊपर विश्वास रखना बंद कर देता हूँ, तो मैं इसको लेट गो कर रहा हूँ। तो जब आप लेट गो कर सकोगे, वो आपके लिए आसान हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस आपके लिए आसान हो जाएगी, तब आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको यूज़ करने ज़रूरी है या वो आपको मदद करेंगे। कौन से मेन 5 पॉजिटिव एफर्मेशंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि आई एम सेफ। अब एंग्जाइटी में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करते हो, आपको लगता है कि आप सेफ नहीं हो किसी भी चीज़ में, चाहे वो पैसा हो, रिश्ता हो, या कुछ अचीव करना है लाइफ में, कुछ गोल्स है आपके, तो हर चीज़ में आपको लगता है कि आई एम नॉट सेफ, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते हो। तो पहला पॉजिटिव एफर्मेशन जो है वो आई एम सेफ, ये हमें अपने आप को बोलना है। अब वो किस बेस पे बोलना है वो समझ के लेना ज़रूरी है। पॉजिटिव एफर्मेशन सिर्फ यूज़ करने के लिए नहीं करने हैं, उसका बेस, रैशनल बेस हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो रियलिस्टिक क्या है कि आज अभी मैं बात कर रहा हूँ, आज अभी मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ, आज अभी सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ भविष्य में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो सारी चीज़ें उतनी बुरी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। तो इसका मतलब अभी जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, या बहुत आसानी से लाइफ आगे जा रही है, तो जो भी अभी है आई एम, उसमें मैं सेफ हूँ, आई एम सेफ। तो ये इसका मतलब है। तो ये इससे क्या होगा कि सेफ्टी की फीलिंग जो है ना, वो एक स्ट्रेंथ होती है। जहाँ पे हम सेफ फील करते हैं वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और हम मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, हम एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, हमें लगता है हम उस होने वाली चीज़ों के साथ हम लड़ नहीं पाएंगे, उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो वो हेल्पलेसनेस रिमूव करने के लिए हमें जो पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करना है वो ये है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विथ माई प्रॉब्लम्स। मतलब मैं उतना स्ट्रॉन्ग हूँ, उतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम के साथ आराम से, शांति से डील कर सकती हूँ, उसका मुकाबला कर सकती हूँ। तो इसका बेस क्या है, रैशनल बेस क्या है? हर चीज़ का रैशनल बेस हम जान रहे हैं कि पास्ट में, इसके पहले जब एंग्जाइटी नहीं थी, उसके पहले जो जो लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थे, तो उसका सामना मैंने किया, या जो भी चैलेंजेस थे वो मैंने फेस किए हैं। तो इसका मतलब वो जो एक कैपेसिटी, इनहेरेंट कैपेसिटी, कुदरती ताकत हम सबके अंदर होती है, वो मेरे अंदर भी मौजूद है, और मैं अभी भी जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है उसका मुकाबला मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो हेल्पलेसनेस उससे रिमूव हो जाएगा, आई एम स्ट्रॉन्ग, जो हम पॉजिटिव एफर्मेशंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तीसरा जो है वो है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब हर चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, या किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती है। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें हमारे बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है। तो जैसे कि लोगों का बर्ताव, या फिर भविष्य में क्या होने वाला है, या निसर्ग जो कुदरत है, प्रकृति है, उसमें क्या होने वाला है, ये हमें नहीं पता। क्लाइमेट जो है वो हमें नहीं पता, वो कब कैसे बदलेगा। तो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमें कैसे ट्रीट करेगा, ये हमें नहीं पता। तो कुछ ऐसी बातें जो है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम बार बार अपने आप को सोच सोच के परेशान करते रहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, या फिर मैं इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे ना एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि कुछ बातें मेरे कंट्रोल में हैं, कुछ बातें मेरे बियॉन्ड कंट्रोल में हैं। तो जो बातें मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा या भविष्य में क्या हो जाएगा, मैं उसको लेट गो कर रहा हूँ। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे उस प्रॉब्लम को किस तरीके से लेना है, मुझे उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है, ये मेरा कंट्रोल है। मुझे कितना शांति से उसके साथ मुकाबला करना है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरा कंट्रोल है। तो मैं उसके ऊपर फोकस करूँगा कि अगर कुछ भी मुश्किल आती है तो मैं शांति से उसको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करूँगा, ये मेरा कंट्रोल है। या फिर मैं उसको नेगेटिवली नहीं लूँगा, ये मेरा कंट्रोल है। तो आई एम इन टोटल कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, ये जो है वो तीसरा पॉजिटिव एफर्मेशन है। अब चौथा जो है वो है फ्यूचर के बारे में। मतलब
जैसे कि चिंता में ज़्यादातर जो सोच होती है वो फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके होती है। तो इस पे हमें ये खुद को बताना है कि जो भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं वो किसी को भी पता नहीं है, बिकॉज लाइफ इज़ अनसर्टन, सबके साथ है वो अनसर्टनिटी। और जो अनप्रेडिक्टेबल जो होता है लाइफ, वो सबके साथ होता है। तो जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस है उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसीलिए मैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस को सोचना या उसको बनाना, प्रेडिक्शंस बनाना मैं बंद करता हूँ। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन का कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसीलिए आई स्टॉप मेकिंग नेगेटिव प्रेडिक्शंस। ये हो गया चौथा। अब लास्ट पांचवा जो है कि प्रेजेंट, आज आई स्टे इन प्रेजेंट। आज अभी क्या करना चाहिए वो मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज जो भी मैं करूँगा, जो भी अच्छा मैं सोचूंगा, अच्छा मैं करूँगा, उसका जो परिणाम होने वाला है वो भविष्य में अच्छा ही होने वाला है। आज हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ फ्यूचर में भी अच्छी ही रहेगी, या फिर जो बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे जब अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधारेंगे, अगर हम अच्छे से रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे रोज़। आज हम मेहनत करेंगे तो कल को हमारे लाइफ में सक्सेस आना ही आना है। आज हम अपने रिश्तों में मेहनत देंगे, रिश्तों में कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे, तो हमारे रिश्ते और ज़्यादा फ्यूचर में अच्छे होने ही वाले हैं। तो आज अभी जो भी मैं करूँगा उसके परिणाम मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं, अच्छे परिणाम। इसीलिए आई स्टे इन प्रेजेंट, आई चूज़ टू स्टे इन प्रेजेंट। आज अभी मैं क्या करना है मुझे, मैं इस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आज इस वक्त को मुझे कैसे बेहतर बनाना है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ और उसको करता हूँ। तो ये 5 मेन पॉजिटिव एफर्मेशंस आज हमने डिस्कस किए। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका देखो। इसको आप डेली कम से कम 3 से 4 बार अलग अलग टाइमिंग्स पे उसको लिखो अपनी डायरी में। लिखते वक्त आप उसको फील करो, समझ के लो, जो भी एक्सप्लेनेशन अभी मैंने यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि रियलिस्टिक बेस उसका समझ में आना ज़रूरी है ना। तो वो समझ में आएगा तभी वो पॉजिटिव एफर्मेशंस वर्क करेंगे। कहने को सिर्फ अगर हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मन से आप उसको समझ के अगर करते हो तो वो वर्क करते हैं अच्छे से। तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार अलग अलग टाइमिंग्स पे आप उसको लिखो, लिख के अपने मन में उसको दोहराओ थोड़े टाइम के लिए और उसको फील करो। तो इस तरीके से उसको डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी एंग्जाइटी को दूर करने में आपको उसकी ज़रूर मदद मिलती है। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मदद पहुंचनी ज़रूरी है, तो शेयर करते जाइए और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।